कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा रिसोर्सेस में लैक करे। बस बच्चे जो लैक करते हैं, तुम मुझे तुम्हारे आसपास के सिर्फ 5 लोग बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। आज की वीडियो में ऐसी वो गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास 11th खराब कर लेते हैं। और मेजरली जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं उनकी दिक्कत यही होती है कि भैया हमारी क्लास 11th खराब हो गई। तो अभी तुम क्लास 11th में हो तो बेटर होगा कि अभी हम क्लास 11th को अपनी बचाएं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। क्योंकि या तो अगर खुद गलती करोगे तो 11th वेस्ट कर लोगे, फिर 12th में क्या होगा, दिक्कतें होंगी। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी क्लास 11th बच जाए। सबसे पहली मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और ये बहुत कम बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो सबसे पहला होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब भैया ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, देखो ये जितने भी 10th के टॉपर होते हैं, जितने भी 10th में अच्छे अच्छे नंबर ला लेते हैं बच्चे, जो भी हमारे 10th के टॉपर हैं, इनमें से कुछ जो है वो हमारा क्लास 11th में फेल हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, रीजन समझो। रीजन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लगता है कि जैसे 10th थी वैसे 11th है, हम रटेंगे चीजों को और काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लास 10th में और 11th में डिफरेंस है। तुम कहोगे भैया अच्छा डिफरेंस तो दिख रहा है, ये भैया 1 लगा दिया। जी नहीं, क्या बात कर रहे हो। सो जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो है इन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है। सिलेबस में क्या है, 10th में आपके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं पढ़ने को, आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आप कहोगे भैया सब्जेक्ट तो एक ही कम हुआ ना, क्या ऐसा मेजर डिफरेंस आ गया। देखो अब सब्जेक्ट की डेप्थ भी मैटर करती है। आपके जो सब्जेक्ट हैं मेजरली आपके मेन सब्जेक्ट पीसीएम 3 ही मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, और यहाँ पर आपके 6 के 6 मेन सब्जेक्ट ऐसा रहते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपकी जो डेप्थ ऑफ कंसेप्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम क्लास 11th में आते हैं, हम किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप जेईई की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, या अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, किसी भी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोड़ने के लिए आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको क्या करना है, अब 10th ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर रट लिया या एक सब्जेक्ट रट लिया, 10 दिन पहले रटना शुरू करा, काम हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्डिंग भी काम करेगी। आपके इन डेप्थ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट आपके एडवांस लेवल तक क्लियर होने चाहिए, तब आप उन क्वेश्चंस को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन नहीं, हमारे पास तो भैया हमारे जो विद्यार्थी थे वो एकदम कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने कहा हम तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से एकदम पबजी खेल रहे थे, चलो एकदम, और भाई रिवाइव देना जरा, अरे भाई रिवाइव देना। जब कोचिंग गए तो पीछे बैठ के पबजी खेल रहे थे, है ना। फिर जब उनका हाफ ईयर का पेपर आए तो उन्होंने सोचा 10 दिन पहले कर लेंगे। फिर क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया वन शॉट वीडियो देखा। अब देख तो वन शॉट लिया था, क्योंकि वन शॉट वीडियो से हमेशा जो है आपके कंसेप्ट वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके दिमाग में रहते हैं। हमेशा वन शॉट से आपके जो कंसेप्ट हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए दिमाग में रहते हैं। तो बस उन्होंने क्या किया, ये पेपर जो था 4 दिन पहले पढ़े थे, पेपर में जब सुबह पेपर देने गए तो पेपर में सब कुछ भूल गए। क्योंकि अगर उन्होंने लॉजिकली चीज़ें पढ़ी होती तो उनको सब याद रहता, तो ज़्यादा उनको याद रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पेपर में जब भूल गए तो फिर इनके नंबर नहीं आए। और फिर अंत में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बना दिया एक्सक्यूज कि भैया हमारा जो है ये पापा हमारा जो टीचर है ना, स्कूल वाला, वो पढ़ाते नहीं है, हमारे कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एक्सक्यूज, अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट करो कि आप डेली नहीं पढ़े थे। ये हमारी है सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं इसको, दैट इज नंबर 1 मिस्टेक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है कि क्लास 11 से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई शुरू होती है तो इंटरनेट पर एक बात बोली जाती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तब भी दिक्कत हो जाती है, हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हमने सर्च करा दैट इज बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स क्लास 11th।
हमारे पास 10 वीडियो आ गई, सबने अलग अलग जो है वो किताब बताई हुई है। हमने अगर आप पहले जो है किताब खरीद ली, सपोज मैंने कोई एक ए ऑथर की बुक परचेज कर ली और मैंने इस बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मैंने वो चैप्टर बड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू करा था, तो मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, तो इस चैप्टर को मतलब 10/10 बोल देता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आया। फिर क्या हुआ, कुछ 6 के 7 दिन बाद मेरा जो परम मित्र है, ये तुम और ये तुम्हारा परम मित्र, तो परम मित्र के पास क्या, उसने बी पब्लिकेशन कोई किताब खरीद रखी थी। तो उसने कहा यार इस किताब में तो बड़ा अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, PYQs भी सॉल्व है। हालांकि वो आपकी किताब में भी हैं, बस क्या है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। और तुमने चैप्टर नंबर 2, आपने चैप्टर नंबर 2 उस किताब का पढ़ा और तुम्हें बस 4 लाइन में अच्छी लग गई। तो तुम क्या गए, आप गए घर पे, मम्मी किताब खरीदनी है। मम्मी बोला अच्छा बेटा किताब खरीदनी है, चलो बेटा पैसे ले लो। आप सेम सब्जेक्ट की इस बी पब्लिकेशन की किताब अपने घर पे उठा लाए। ओके, अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद तुमने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, तुम चैप्टर नंबर 2 तक पहुंच गए। अब चैप्टर नंबर 3 से तुम्हें डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं, और वहां से क्या किया तुमने कि चैप्टर नंबर 3 में तुमने कहा पापा हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे अपन का। ठीक है बेटा कर लो। तो आप चले जाते हो कोचिंग में, फिर पता चलता है कि कोचिंग में तो सी पब्लिकेशन की किताब सॉल्व करवाई जा रही है, और अब तुमने कहा कि हमको अगर पढ़ना है तो कोचिंग में अगर एडमिशन लिया है तो सब बच्चों के पास वही किताब मेरे पास नहीं है। और कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा रिसोर्सेज में लैक करे। बस बच्चे जो लैक करते हैं वो अपनी मेहनत में लैक करते हैं, अपने फोकस में लैक करते हैं, अपने डिसिप्लिन में लैक कर जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए जितना मैक्स उनसे हो सकता है वो करते हैं। तो बस तुमने क्या किया, एक सी पब्लिकेशन किताब ले ली। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, कभी तुम्हारा मन करेगा, बिकॉज अब तुम्हारे पास एस्केप रूट अवेलेबल है। अगर तुमने कोई चैप्टर सही से फोकस से देखो, एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम किसी भी चैप्टर को लाइन टू लाइन एक अच्छी पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। अब क्या है, तुम फोकस से पढ़े नहीं, तुम इधर ऐसे लगेगा फोन पे ऐसे करके, हाँ हेलो, हाँ क्या कर रही हो, मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। ठीक है, और तुमने बस ऐसी किताब निपटा दी और उसके बाद तुम कह रहे हो भैया हमको समझ में नहीं आया, सर को समझ में नहीं आया, पापा को समझ में ही नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो तुम चले इस किताब को छोड़ के इस वाली किताब पे वापस आ गए। तो ऐसे ही आप इस लूप होल में घूमते रहोगे और आप अपना समय बर्बाद कर दोगे। फिर उसके बाद तुम आओगे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करोगे, क्लास 11th मेरी बर्बाद हो गई है, कैसे क्लास 12th में 95% लेके आए। या कुछ बच्चे ऐसे सर्च करते हैं, मेरी क्लास 11th बेकार है, हाउ टू क्लियर जेई इन क्लास 12th या फ्रॉम क्लास 12th। ओके, तो ऐसी गलतियां अगर हमारे पास अभी समय तो हम ना करें, बहुत ज्यादा हम बेनिफिट में रहने वाले हैं। तो ये दूसरी गलती भी हमारी समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट सबसे बड़ी एक और बड़ी गलती, और ये बहुत बड़ी गलती है। देखो बच्चे जो है अपने हाथों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, बच्चे नोट्स बनाना ही नहीं चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं सब कुछ उनको लिखा लिखाया मिल जाए। अब वैसे भी तुम्हारे पास इतनी पुस्तकें थी, तुम्हारे पास जो किताब है तुम क्या करोगे उस किताब में, अब भैया मॉडर्न जमाना आ गया है तो मेरे पास भी था मॉडर्नाइजेशन, कहाँ गया, नहीं मिल रहा, देखो। तो क्या करोगे तुम, हाईलाइटर लेके बैठ जाओगे। क्या लेके बैठ गए, हाईलाइटर लेके बैठ गए, और किताब में एकदम अच्छा ये डेफिनेशन है, हाईलाइट कर लेता हूं मैं, है ना। बेटा सिर्फ हाईलाइट करने से वो चीजें आपके दिमाग में याद नहीं होगी। अगर आप बस मैं 2 चीज का विरोध करता हूं, सबसे ज्यादा ध्यान रख लेना। पहला, ओवर किताबें खरीदने का। दूसरा सबसे ज्यादा विरोध करता हूं कि एक ही चीज के नोट्स 4 बार बनाने का। 4 बार बिल्कुल मत बनाओ। तुम जहां भी बना रहे हो, तुम कोचिंग में बना रहे हो, स्कूल में बना रहे हो, खुद के बना रहे हो, एक नोट्स एक ही बार बनाओ। ओके, लेकिन वो नोट्स खुद के अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अब तुम अगर ये चाहते हो कि भैया हम बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं,
इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इस बात की तुम्हें ध्यान रखना है कि नोट्स जब भी बनाओगे तो सिर्फ एक ही बार बनाओ। और प्लीज ये बिल्कुल मत करना, अब जो तुम्हारा हाईलाइटर वाला कंसेप्ट है ना, ये तुम इन नोट्स में अप्लाई कर सकते हो। और चीजों को हाईलाइट करके क्या होगा कि जब हमें रिवीजन करना होगा, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो जो चीजें हाईलाइटेड हैं हम उनको देख रहे होंगे। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? जब मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जो अपने नोट्स बनाओ वीडियोस से। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर 4। नंबर 4 है कंसिस्टेंसी बिल्कुल ना होना। क्या होगा, आज तुम ये वाली वीडियो देख लोगे और जाके एकदम 4 घंटे की पढ़ाई कर लोगे, उसके बाद 2 दिन बाद तुम फिर ऐसे पढ़ रहे होगे, फोन आ जाएगा, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कर रहा था। तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स का कंसेप्ट या पढ़ रहे हो यूनिट डायमेंशन, सवाल तुमसे लग नहीं जाए क्या? नहीं, हाँ बताओ कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, पढ़ के क्या ही करूंगा मैं। तुम ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हो। पहले अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना सीखो यार। तुम्हें अगर जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ने के बाद तुम इंडिया के सबसे जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ना IIT JEE, उसको जब तुम क्रैक करने के बाद पढ़ोगे जाके ना IITs के अंदर, तब तुम्हें प्राउड होगा ना यार कि हाँ जो मैंने मेहनत करी थी ना, आज मजा आ रहा है यार। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये कंसिस्टेंसी वाली गलती बिल्कुल ना करो। मैं इसका भी कभी फेवर नहीं करता कि आप जो है एक दिन तो एकदम मोटिवेशनल वीडियो देख के 8 घंटे पढ़ लेते हो। ओके, अब इसमें भी एक बात ध्यान समझो, क्या है ना, देखो तुम दिन में तुमसे 1 घंटा पढ़ने की तुम्हें आदत नहीं है, तो मैं देखी मोटिवेशन वीडियो, उसमें कहा कि अरे 8 घंटा पढ़, 8 घंटा पढ़, 10 घंटा पढ़। तुमने कहा ठीक है बिल्कुल पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे हम। हुआ क्या, इस 1 घंटे की मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद अगले दिन से तुमने बनाया एक टाइम टेबल, और जिसमें इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना है 8 घंटे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये बात लगती है कि जो बच्चा 1 घंटे से बैठा नहीं जा रहा है वो अगले दिन 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देगा? और ये चीज पूरी ही नहीं होगी। जब ऐसा होगा ही नहीं तो इस बच्चे के अंदर क्या आएगा? इस बच्चे के अंदर आएगा डिमोटिवेशन। क्या आएगा इस बच्चे के अंदर? डिमोटिवेशन आएगा। उसके बाद इस बच्चे को लगेगा कि भैया हमसे तो होगा ही नहीं, हमारे लिए तो ये JEE जैसा एग्जाम जो है वो बना ही नहीं है, हमारे लिए तो भैया बोर्ड एग्जाम से क्या होने ही वाला नहीं है, भैया फिजिक्स ही अच्छी नहीं है, फिजिक्स ही बेकार नहीं है। तुम्हारा खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुमसे 1 घंटा बैठा नहीं जा रहा है, तुम 8 घंटा पढ़ने का सीधा प्लान बना ले रहे हो, तो गलती इसमें तुम्हारी है, फिजिक्स की है। चीजों को समझना शुरू करो। ओके, एंड द लास्ट वन इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर दैट विल चेंज योर इंटायर लाइफ। ये बात ध्यान रख लेना। एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि तुम मुझे तुम्हारे आसपास के सिर्फ 5 लोग बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। इसको कहते हैं कि संगत। तुम्हारी संगत कैसी है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे दोस्त कंस्ट्रक्टिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं। और इस टाइम पर क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं पेपर में, न्यूज़पेपर में स्टोरी सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं कि भैया जो वो एक बच्चा था, दैट वाज ही और शी वाज इन रिलेशनशिप एंड ही और शी हैड क्रैक्ड दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती तुम्हारे साथ बस गड़बड़ हो गई, और ये सबसे बड़ी गलती है। दैट इज रिलेशनशिप में आना क्लास 11th के टाइम पर या क्लास 12th के टाइम पर, और तुम्हारे जो दोस्त हैं, अगर तुम्हारे पास इतने दोस्त हैं कि तुम उंगलियों पर अगर नहीं गिना पा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखो कि तुमने लाइफ में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी है। लाइफ में सिर्फ तुम्हारे कुछ ही लोग दोस्त होंगे, ये बात समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे, कुछ टाइम में अपने आप समझ जाओगे। होता क्या है ना, जब तुम 10th में, अगर मैं बात करूं 10th में तुम्हारे अच्छे नंबर होते हैं, तो 11th में क्या होता है, यूजुअली बच्चे टॉपर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ताकि जो है उनके साथ भी अच्छी वाइब्स हैं, उनके साथ रह के वो अच्छा पढ़ सके। लेकिन अगर तुम क्लास 10th में तुमने अच्छा नंबर स्कोर करा था, अब क्या होगा, तुम क्लास 11th में आए हो, तुम्हें न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें सबसे दोस्ती नहीं करनी है। एक कहावत मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेंजर एंड अ क्लासमेट और अ फ्रेंड। और ये बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हर वो इंसान जो रोड पे जाकर तुमसे हाई बाई कर ले रहा है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है।
हर वो इंसान जो तुम्हारे क्लास में बैठा हुआ है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ओके, और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो बहुत ही कम होंगे। ये बात तुम्हें एक टाइम के बाद में समझ में आएगी। एवरीवन इज जस्ट कनेक्टेड विद यू फॉर अ पर्पस। किसी को तुमसे नोट्स चाहिए हैं, किसी को तुमसे डाउट सॉल्व करवाने, तो आज वो तुमसे बात कर रहा है, आज वो तुमको अपना टाइम दे रहा है। एंड मेक श्योर कि आप किसी को पैसा उधारी पर दे दो, लेकिन किसी को टाइम उधारी पर मत देना। ये बात अभी समझ लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, रिलेशनशिप जैसी चीजों को अभी हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी ऐसे बाय बाय कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसी चीजों से भी बहुत ज्यादा दूर रहो। अब ये होता क्या है ना यार, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली हार्मोन्स जो चेंज हो रहे होते हैं, उससे हमें एक अचानक से एक अपोजिट जेंडर की तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे पीयर ग्रुप में हो तो इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये प्लीज 5 गलतियां यार थी जो मैंने आइडेंटिफाई करी कभी अपने दोस्तों की जर्नी से, अपनी जर्नी से, कि आप प्लीज इनको अवॉइड करिएगा। और साथ में इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।